हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की, जो कि है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम बात करेंगे मैन, डेज और वर्क की। मैन, कितने वर्कर्स होंगे। डेज, उन वर्कर्स को किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। और लास्ट में है वर्क, कौन सा काम है जो कितने कितने काम को किया जाना है, वो इसमें आ जाएगा। तो जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनरली केवल इन 3 फैक्टर्स की बात होती है, और कभी कभी एक फैक्टर और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इसकी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैन और डेज, इनमें क्या रिलेशन है। मैन, जिसको मैं वर्कर भी बोल रहा हूँ, और उसके बाद डेज, यानी किसी काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, इनमें क्या रिलेशन है। अगर हम देखें, अगर एक एक आदमी है, हाँ, एक वर्कर है, वो किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है, ठीक है, 20 डेज ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अभी एक वर्कर काम कर रहे हैं, इसको अगर मैं कर देता हूँ कितना, 2 वर्कर, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहे हैं, एक नंबर बढ़ा रहा हूँ केवल। अगर मैं इसको 1 से 2 वर्कर कर देता हूँ तो आप ये बताइए, टाइम जो है, दिन जो है, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। क्योंकि वर्कर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए, काम वही है, वर्क कांस्टेंट है, ठीक है, किसी काम को वो कर रहे हैं तो वो काम कांस्टेंट है। यहाँ पर 20 दिन जो लग रहे थे, अब 2 वर्कर हो गए तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, है ना। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। मान लो कि एक एक काम है जिसमें बॉक्स बनाना है, मेज बॉक्स बनाना है, ऐसा मान लिया। अगर ये मुझे कितने, 20 मैच बॉक्स बनाने हैं, एक वर्कर है वो 20 दिन ले रहा है ये 20 मैच बॉक्स बनाने में। अगर 2 वर्कर होंगे तो इसका मतलब क्या है, एक वर्कर एक दिन में कितना, एक दिन में कितना मैच बॉक्स बना रहा है, एक दिन में एक मैच बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, सही है ना। तो यहाँ पर 2 वर्कर होंगे तो क्या होगा, एक, दो अगर वर्कर होंगे तो एक दिन में कितने मैच बॉक्स बनाएंगे, 2 मैच बॉक्स बनाएंगे, राइट। जब 2 मैच बॉक्स बनाएंगे तो ये बताओ 20 मैच बॉक्स, क्योंकि काम तो वही है, 20 मैच बॉक्स कितने दिनों में बनेंगे, 10 दिन में। क्योंकि एक दिन में अब कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, जो कि पहले क्या था, एक था। तो यहाँ पर हमको देखने वाली बात ये है कि मेन और डेज में मान लेते हैं इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वर्कर अगर बढ़ा रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैन और डेज के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। जब इनवर्स रिलेशन आ रहा है तो मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 व्यक्ति जो हैं किसी काम को करने में 20 दिन ले रहे हैं, ठीक है। अगर उसने बोला यहाँ पर मैं 2 की जगह कितने कर दूँ, 4 मैन कर दूँ, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है ना, एक्स डेज। तो हम क्या कर देंगे, मेन इंटू डेज कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ले लो, कितना हो रहा है, 20 इंटू 2 40, डिवाइड कर दो किससे, 4 से, क्योंकि ये 40 इज इक्वल टू एक इसके 4 इंटू एक्स के। तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, जो कि कितना आ गया, 10 डेज। कितना आ गया, 10 डेज। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मेन और डेज में हमने रिलेशन देखा। अब हम देखते हैं, अगर दिया है मैन, वो जो हमने अभी किया मैन और डेज में रिलेशन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मैन, मैन एंड वर्क के बीच में कैसा रिलेशन है।
अगर मान लो एक वर्कर है वो एक दिन में इन वन डे कितना एक मैच बॉक्स बना पा रहे हैं, राइट, एक मैच बॉक्स बना पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैन बढ़ा देता हूँ, है ना, 5 वर्कर कर देता हूँ, तो आप बताइए कितने एक दिन में कितने मैच बॉक्स बनेंगे। टाइम वही रख रहा हूँ कांस्टेंट, कितने मैच बॉक्स हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। अभी हमने देखा था इसके पहले वाले एग्जांपल में 5 हो गए। इसका मतलब ये है कि वर्कर बढ़ाने पर, वर्कर को जब मैंने बढ़ाया तो वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेम टाइम पीरियड के लिए वर्क बढ़ रहा है, मतलब मेन और वर्क जो है वो वेरिएशन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा m1/m2 इज इक्वल टू w1/w2, यानी वन जो एक पहला m1 जो है वो अगर w1 काम कर रहे हैं तो m2 कितना काम करेंगे, w2, तो उन दोनों का डायरेक्ट रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है अगर एफिशिएंसी जो है क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी अगर क्वेश्चन में आ रही है और डेज आ रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है और साथ में डेज दिया हुआ है तो इनमें क्या रिलेशन है। मान लो अभी एक एक वर्कर है जिसकी एफिशिएंसी है कितनी, 100%, वो किसी काम को कर पा रहा है, वो कितना एक मैच बॉक्स बना पा रहा है। ठीक है ना, ये काम है, अगर ये वर्क है तो एक मैच बॉक्स बना पा रहा है एक दिन में। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए अगर मैंने ये जो वर्कर है सेम, अगर दूसरा एक वर्कर है उसकी एफिशिएंसी 100 से बढ़ाकर 200 एफिशिएंसी हो गई, तो वो कितने मैच बॉक्स बना पाएगा एक दिन में, 2 बना पाएगा, है ना। और अगर काम को कांस्टेंट रखा जाए, एक ही मैच बॉक्स बनाना है, तो अब वो टाइम एक दिन नहीं लेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 200%, 200% है, तो वो कितना लेगा, 1/2 डेज, या फिर आधा दिन लेगा इसी काम को करने में, जो 100% एफिशिएंट वर्कर कितना ले रहा था, एक दिन ले रहा था। समझ में आया। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर कर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, अ वर्क विच कुड बी फिनिश्ड इन 9 days was finished in 3 days earlier after 10 more men joined. The number of men employed was। तो हिंदी में समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ वर्क, एक काम, कुछ भी हो सकता है, विच कुड बी फिनिश्ड इन 9 days, जो कि कितने 9 दिनों में किया जा सकता था, वॉज फिनिश्ड 3 days अर्लियर, 3 दिन पहले, मतलब 6 दिनों में कंप्लीट हो गया। कब, आफ्टर 10 मोर मैन ज्वाइंड, जब जो पहले 9 दिनों में जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उसमें अगर 10 और मेन वर्कर्स जोड़ दिए जाएं तब। द नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड वॉज, जो पहले यानी 9 दिनों में जो काम कर रहे थे वो कितने वर्कर थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर हमको बताना है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मैन और डेज, ये रिलेशन आ रहा है। इसके पहले हमने बात किया था मैन और डेज जब भी रिलेशन आएगा कैसा होगा, मैन इंटू डेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, मतलब पहले नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, बाद में नंबर ऑफ मैन इंटू बाद में नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको नंबर ऑफ मैन दिए क्या, देखो यहाँ पर दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, वर्क लिखकर वर्क लिखने के बाद विच कुड बी फिनिश्ड इन 9 days डायरेक्ट दे दिया है, और बाद में बोला है मोर मैन ज्वाइन, मतलब पहले कुछ नहीं दिया तो मान लिया लेट m1 इज x, यानी x नंबर ऑफ मैन है। नंबर ऑफ डेज दिया है 9, बाद में बोल रहा है 10 मोर मैन ज्वाइन,
मतलब x+10 है ना, 10 और जुड़ गए, x थे, x में 10 जुड़ गए, तो दिन कितने हो गए? वॉज फिनिश 3 days अर्लियर, यानी 3 दिन पहले। 9 - 3 6 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 6x प्लस 60। ठीक है, 9x माइनस 6x इज इक्वल टू 60। 9x minus 6x, 3x is equal to 60, which is x is equal to 60/3। कितना आ गया? 20। मतलब 20 जो है वर्कर शुरुआत में काम कर रहे थे, जो कि कितने 9 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे थे। लेकिन अगर 20 में मैं 10 और ऐड कर देता हूँ, है ना, तो कितने जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये जो 30 वर्कर हैं कितने 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while प्रकाश कैन डू इट इन 40 days। In how many days will they finish it together? बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमको बोला जा रहा है दो, एक है रवि और एक है प्रकाश, जब भी कोई दो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग उनका नंबर ऑफ डेज बताए हैं कि रवि कितने 30 दिन में काम कर सकता है, फिर प्रकाश दिया है 40 दिन में काम कर सकता है। फिर वो बोल रहा है कि अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज बताइए कितने लगेंगे, कितने नंबर ऑफ डेज में ये दोनों मिलकर काम फिनिश कर पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो तरीका बहुत ही सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 30 और 40 ये जो नंबर दिए हैं इनका एलसीएम ले लो बस। एलसीएम लिया कितना आएगा? 120। ठीक है, 120। अब उसने यहाँ पर जो दिया है रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, राइट। पीस ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया पीस ऑफ वर्क है 120 मैच बॉक्स बनाने का। ठीक है, तो ये 120 यूनिट्स है, कुछ भी मान सकते हो आप, 120 यूनिट्स हैं। तो रवि जो है 30 दिन में काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? रवि के लिए 120/30 यानी कैंसिल आउट करो, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है रवि, राइट। फिर प्रकाश के लिए ले लो, प्रकाश 120/40, क्योंकि 40 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 120/40, राइट। कितना? 3 यूनिट्स। प्रकाश कितना? 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट बनेंगे, काम करेंगे? ये 4 और ये 3, 7 यूनिट, राइट। लेकिन टोटल काम कितना है? टोटल है 120। इसीलिए कितने दिन लेंगे वो? एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में टोटल यूनिट काम करेंगे? डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 1/7। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? जिनको नहीं आया, हम जनरली कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम देखते हैं कि भाई रवि ने एक दिन में कितना काम किया, कितना काम किया? 1/30। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक काम को कर रहे हैं, एक काम को करने में 30 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना? 1/30। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकाश के लिए निकाल लो 1 डे, कितना हो जाएगा? 1/40, राइट। अब दोनों जब मिलके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनको सम कर दो, 1/30 प्लस 1/40, तब भी नीचे एलसीएम आएगा 120, और ऊपर 3 30 34, ये 4 आ गया, 43 आ गया, ये जाएगा 7/120, जो कि ये क्या है? एक दिन का काम है। दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7/120। तो कंप्लीट वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्स कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये इनविजिबल 1 होता है यहाँ पर,
इनविजिबल 1 होता है जिसके अपॉन में लिखा होता है 120/7 अगर कंप्लीट वर्क निकालना है तो, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1/40 कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 डेज ले रहा था वो एक काम को करने में, है ना। तो यहाँ पर 7/120 जो है ये एक दिन का काम निकला है। जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/120/7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज जो कि दोनों ने लिए हैं, दोनों ने काम करने में लिए हैं, ठीक है। तो 120/7 डे, जिसको कि हमने कैलकुलेट किया जो कि आ गया 71/7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेथड थे, एक मेथड था ये यूनिट्स बनाकर उसको सॉल्व कर लो, और एक मेथड था ये वाला जिसको हम जनरली यूज करते हैं, जनरली इससे हम सॉल्व करते हैं। तो जो भी अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो 15 डेज में किसी काम को कर सकता है। बी कैन डू वर्क इन 20 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, then the fraction of the work that is left is। मतलब अगर ए जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है, किसी काम को कर सकता है, बी जो है 20 दिन में उसी काम को कर सकता है, तो अगर दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे रखा है, उन्होंने बोला 4 दिन काम किया केवल, तो बोल हमको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ द वर्क जो बचा है दैट इज लेफ्ट इज, वो कितना बचा है। तो वही हम यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड ले लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, राइट। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 day इज 1 day वर्क इज 1/15, ठीक है। फिर उसके बाद जाइए, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 days, सो बी इज 1 day वर्क, कितना हो जाएगा 1/20। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी इज 1 day वर्क, कितना हो जाएगा, निकालो, 1/15 प्लस 1/20, सम कर दो, कितना आ जाएगा 60 LCM, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। सम कर दो 7/60, राइट, आ गया। अब ये 1 day वर्क है, एक दिन का काम है, लेकिन दोनों ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया बताओ, 4 day वर्क, 4 दिन साथ में काम किया है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 4 का, 4 का, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया 7/15, यानी 7/15 पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कितना काम किया 7/15। तो टोटल वर्क, इफ टोटल वर्क इज 1, देन लेफ्ट जो बचा है वो कितना है, देन वर्क लेफ्ट इज 1 - 7/15। सॉल्व करेंगे 15 और ये 15 - 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 - 7 हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/15, 8/15 ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की इस वीडियो का, जिसमें हमसे कह रहे हैं साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is। ये क्वेश्चन है इफिशियंसी का, और इसमें एक फॉर्मूला जाएगा क्या, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम लगेगा, इसका मतलब इनवर्स वाला वेरिएशन आएगा। सो E1 इंटू T1 इज इक्वल टू E2 इंटू T2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब भी इनवर्स का फॉर्मूला है, इनवर्स कॉन्सेप्ट आए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला है तो रेशियो ले लीजिए। यहाँ पर पीस ऑफ वर्क दिया है, वर्क से मतलब नहीं है, 20 डेज दिया है। अब तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट, तो मैंने मान लिया साक्षी की एफिशिएंसी मैंने मान लिया कितनी है, साक्षी की एफिशिएंसी है 100%, राइट। और 1, तो कितने दिनों में काम पूरा करी साक्षी, 20 दिनों में, ठीक है। अब यहीं पे अगर तान्या को ले लें, तान्याज एफिशिएंसी ले लो भाई, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अब, क्योंकि एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है तो 125% हो जाएगी और 1.25 हो जाएगी, राइट। नंबर ऑफ डेज हमको मालूम नहीं है, मान लिया x, लेट कितने x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को तान्या जी। अब फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा अभी हमने देखा, E1 इंटू डी वन इज इक्वल टू E2 इंटू D2, ठीक है। ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है, तो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 1.25 इंटू एक्स, राइट। एक्स इज इक्वल टू 20 बाई 1.25 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 100 ऊपर आ जाएगा, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, x is equal to 4 into 4, 16 days, राइट। कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, जब साक्षी की एफिशिएंसी 100 है तो नंबर ऑफ डेज 20 है, जब तान्या की एफिशिएंसी 125 है यानी यहाँ से ज़्यादा काम हो रहा है, राइट। साक्षी जिस काम को कर पा रही थी उसे और बेहतर तरीके से कम समय में तान्या कर पाएगी, तो नंबर ऑफ डेज 20 से कम होना चाहिए, जो कि सही है, कितना है 16, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए। इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के और एडवांस क्वेश्चंस की बात करेंगे, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।